नमस्कार सभी सुनने वालों को। आज बुज़ुर्गों से बातचीत की इस कड़ी में आज मेरे गांव के मेरे बूबू रिश्ते में लगते हैं, गोविंद सिंह मनराल जी हैं। और मैं बचपन से मतलब उनको देखता आया हूं। वो बहुत अच्छे वक्ता हैं और दूसरा उनको पूरे गांव के विषय के बारे में और गांव में जो विषय हैं, जो विषय गांव को परेशान करते हैं, चिंतित करते हैं, उनके ऊपर काफ़ी उनकी पकड़ है। तो मैं शुरू करूंगा उनसे और उनसे पूछते हुए, बूबू जी प्रणाम। आपका जो बचपन है वो मतलब कब और कितने वर्ष के आप हो गए, जरा आप बताएंगे दर्शकों को। मेरा जन्म जो है 20 अप्रैल 1946 को हुआ है। मैं यहाँ उल्ली खान में पैदा हुआ। मैंने बचपन से यहाँ हमेशा हर किसी के लिए अच्छी बातें कही हैं, कभी किसी से गलत शब्द नहीं कहे। अपने से जितना भला हो सका मैंने किया। कहीं पर अगर कहीं यहाँ पहाड़ों में गधेरे आ जाते हैं, कहीं पर झरने आ जाते हैं, जब रास्ते में मिट्टी कंकड़ पड़ते हैं, मैं वहाँ पर बच्चों से कहता हूँ इसको साफ़ करो। वो मना करते हैं तो मैं खुद लग जाता हूँ, ताकि वो रास्ता साफ़ करने के लिए कोई बाहर का नहीं आएगा, करना हम ही को है और सबके लिए वो रास्ता है। एक दफ़े मान लिया जाए मैं कहूँ मैं ना करूं, गोपली आए मैं ना करूं, धनुली आए मैं ना करूं, तारा आए मैं ना करूं, अरे वो रास्ते को साफ कौन करेगा? कोई बाहर का नहीं आएगा, करना हम ही को है। क्योंकि जो हम कर रहे हैं ऊपर वाला देख रहा है, वो हम अपने लिए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बूबू जी, बहुत सही बात आपने कही, बहुत सही विचार हैं आपके। मैं आपके बचपन से थोड़ा सा जानकारी चाहूँगा कि आपके जो बचपन के जो मित्र थे वो कौन कौन थे इस गांव के, या फिर मतलब जो आपके अड़ोस पड़ोस के, वो बताएंगे जरा उनके बारे में, उनके नाम और जो आपके मित्र थे। मेरे बचपन के वैसे भाई बंद थे। यहाँ कुंवर सिंह मंडाल थे, वो ईएमई में रहे, दिल्ली में फिर वो रहे। अब वो भी मेरे को छोड़ के चले गए। एक उमराव सिंह गैड़ा थे, राम सिंह बिष्ट थे, राम सिंह मंडाल थे, एक प्रेम सिंह सौतरी थे, और हमारे देलिया लोगों में श्री गोपाल सिंह थे। और क्या नाम, बड़े बड़े जितने थे, आज ये गोपाल सिंह मेरे साथ दे रहे हैं। बाकी मेरे जितने भी पुराने थे सब चले गए। उडली खान में एक ठाकुर सिंह थे, क्या नाम का नंदन सिंह था, कुंदन सिंह था, पूरन सिंह था, आज मुझे छोड़ के चले गए। मैं भी इस समय 79 साल का हो गया हूँ। पार कुरमाण में वहाँ भवानी लाल था, रंजीत सिंह था, नंदन था, श्यामलाल हो, तो वो मुझे चले गए। मेरी आज आँखें चली गई, आँखें नहीं देख रहा हूँ। मैं कहाँ कहाँ गया। मैंने पहले रानीखेत दिखाया, फिर मैं उसके बाद हल्द्वानी गया, फिर मैं दिल्ली गया। मैंने ऑपरेशन करा, मेरी आँखें ठीक नहीं हुई है। मैंने आयुष्मान कार्ड भी बनाया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मेरी आँखों में कम से कम मैं दोनों आँखों में 3 शीशी दवा के रूप में रोज डालता हूँ, जो कि मेरे को वो करीब 2000 की बैठती है महीने की। बहुत बहुत महंगा है जी। और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। हाँ, सही बात है, मैं कह रहा हूँ सरकार बहुत कुछ कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे लिए तो मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मैं कैसे संसार को त्यागूं? मेरे सब चले गए भाई बहन, मैं रह गया हूँ। ऐसा नहीं, मतलब ऐसी बातें आप नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये मतलब और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो बचपन है वो कैसे बीता, और इस गांव में आपने किस प्रकार के बदलाव देखे, क्योंकि इस गांव को आपको लगभग आप करेंगे 79 वर्ष की मतलब आयु आपकी हो चुकी है। तो और आप पूरा जो समय है आपने कुछ समय बाहर बिताया और ज़्यादा समय आपने गांव में ही बिताया। तो थोड़ा सा अपने बचपन और जवानी के बारे में बताएंगे कि क्या आपने किया। मैं जब छोटा था, छोटे में ही मेरे पिताजी, उस समय मेरी उम्र 7 साल थी, तब गुजर गए थे। मेरे गांव में यहाँ स्कूल नहीं थे। हम यहाँ से 4-4 किलोमीटर दूर अपर प्राइमरी में जाते थे। यहाँ बचपन में हमारे यहाँ कोई भी स्कूल नहीं थे। चौखुटिया था एक हाई स्कूल, उसके अलावा हमारे इधर अपर प्राइमरी स्कूल भी नहीं था, वो भी धामदेवल में था। तो मेरे यहाँ कुछ बच्चे हम लोग थे, इतनी दूर हम पढ़ने जाते थे, जंगल जाते थे, लकड़ी लाते थे। हमने 20 साल तक तो चप्पल नहीं पहनी। चप्पल कैसी होती गरीबों में। और ये पैंट भी हम टल्ले लगाते थे घुटनों में, पीछे हिस्से में वो नहीं थी। रजाई गद्दे कंबल तो हमने देखे ही नहीं। प्याल का बनाते थे हम, गद्दा रजाई बोरे में बंद करके वो ढंग से सोते थे। गांव में बूढ़े बाड़े जितने होते थे हुक्का पीते थे, हम उनके साथ बैठते थे, आग सेकते थे। इतना अच्छा लगता था। वो समय कहाँ मिलेगा प्रभु, स्वर्ग था स्वर्ग। आजकल तो टीवी चल गए हैं, मोबाइल चल गए हैं, दुनिया भर के फैशन चल गए हैं। आज हम उन दिनों हम कम से कम यहाँ से रानीखेत तक, दोरहाट तक, मासी तक, कपड़ा तक, कहाँ तक हम
नंदप्रयाग जाते तक पैदल गए। अच्छा, पैदल जाते थे आज दूर। अच्छा। आज गाड़ियों की बातें हो रही हैं, कहाँ कहाँ से दुनिया पहुंच गई, गांव पहुंच गए। हम लोग इतने, अब हमने ये कभी हम दाल नहीं जानते थे। अच्छा। हमें क्या होता है ये बाजार का खाना नहीं, हम तो 30 साल तक टमाटर नहीं जानते, टमाटर क्या होता है। अच्छा। हमारे यहाँ हरी सब्जी होती थी, प्रकृति की दी हुई, भगवान की दी हुई। क्या होता था, पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, हाँ। हरी यही हमारी जो ये जानवर खाते हैं, विटामिन वाली चीज़, वही हम खाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज आदमी दातून कर रहा है, ये कर रहा है, फिर भी बदबू आ रही है। लेकिन जानवर कभी नहीं करते हैं, फिर भी बदबू नहीं आती है। जानवर के गोबर में कभी बदबू नहीं आती है। गाय के गोबर से हम घर लिपते हैं, लेकिन आदमी के मल मूत्र में साल में कहते हैं, साले मल मूत्र करते हैं, तू 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 करते हैं, क्योंकि खान पान हमारा ऐसा हो गया है। आज से 60 साल पहले हम लोग ये बाजार का खाना ही नहीं जानते थे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बुबू, आपने जो पढ़ाई करी हो, कितने तक पढ़ाई करी और कहाँ पढ़ाई करी आपने? मैंने पहले धामदेवल से 5वीं पास करी। ठीक है। मैं दूसरा नंबर, एक धर्मानंद था कपडवाल, वो पहला नंबर आया, दूसरा नंबर में आया। अच्छा, पढ़ाई में आप इतने तेज थे। अच्छा। अपर प्राइमरी हाँ, था 5वीं तक। ओके। उसके 98 आए थे, मेरे 96 आए थे। अच्छा, इतने नंबर। अपर प्राइमरी में 5वीं पास पर अच्छा। बोर्ड के इम्तिहान हुए थे। फिर मैंने चौखुटिया हाई स्कूल था उसमें, वहाँ एडमिशन लिया। मैं 9वीं में फेल हो गया। मेरे पिताजी 7 साल में मर गए थे। अच्छा। पढ़ाई की पैसे की कमी से, घर में कोई आमदनी नहीं, कुछ नहीं, मैंने नौकरी स्कूल छोड़ दिया। मतलब आपके पिताजी जो है 7 साल में आपको 7 छोड़ साल करके का था। चले? 7 साल। हाँ, तब वो खत्म हो गए थे। तो फिर आप कितने भाई बहन थे? मैं 4 बहनें, 1 भाई। 4 बहनों और 1 भाई। और फिर उसके बाद फिर आपका जो संघर्ष वो शुरू हुआ, और उसके बाद फिर आप 9वीं फेल होने के बाद फिर आप? मैं 9वीं फेल होने के बाद मैं 13 साल के बाद, न 14 साल के बाद मैं दिल्ली चले गया। अच्छा। मैंने एक घर में बर्तन मांजे। अच्छा, ओके ओके। 3 साल बर्तन मांजे वहाँ। हाँ हाँ। उसके बाद किसी ने मुझे कहा चलो हम तुमको भर्ती कर देते हैं। अच्छा। मैं चले गया आनंद पर्वत, हाँ, दिल्ली में आनंद पर्वत जगह, वहाँ एक बिल्कुल। कर्नल थे, हाँ। सरदार जी। हाँ। तो उन्होंने कहा तुम चले जाओ। कहा यूपी हाँ। पीलीभीत तो माला एक हाँ। फार्म है हमारा। हाँ हाँ माला, हाँ पूरनपुर रोड में। हाँ हाँ वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम फार्म में मैनेजरी करो। हाँ हाँ मैं आ गया वहाँ फार्म में। हाँ माला, हाँ तो माला मैंने पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में हो, तो माला में रहा, तो मैंने 6 महीने नौकरी करी। उसके बाद मेरा मन नहीं लगा, तो मैं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में आ गया। हाँ वहाँ मैं किसी एक तारक दत्त था कोऑपरेटिव बैंक में, चपरासी। हाँ। वो तारक दत्त पहाड़ का था। अच्छा। उसने मेरी जान पहचान होगी उसे। उसने कहा चलो मैं एक पेट्रोल पंप है गौरी शंकर का, अग्रवाल है वो पेट्रोल पंप में तुम्हें लगा देता हूँ। ओके। क्योंकि गौरी शंकर का अकाउंट था बैंक में, उसकी जान पहचान थी। अच्छा जी। तो मैं उस पंप पर लग गया। अच्छा तो अच्छा। पंप पर मैंने कम से कम नहीं भी तो करीब 20-22 साल नौकरी करी। ओके, एक प्राइवेट नौकरी ठहरी वो। बिल्कुल बिल्कुल उस बिल्कुल। समय मुझे शुरू में लगा था तो मुझे 50 रुपये तनख्वाह मिलती थी। तो उसके बाद वो नौकरी जो थी धीरे प्राइवेट नौकरी ठहरी, और उसमें मेरा जीवन ऐसा ही रहा डबल डोल। फिर मैं घर चले गया। अच्छा। फिर मैं घर ही पर रहा। अच्छा। फिर मैंने कुछ दिन ठेकेदारी करी। अच्छा। ठेकेदारी करने पर मुझे लॉस आ गया। लॉस आने पर फिर मैंने घर का भी कुछ जेवर बेचा। अच्छा। गोलबंद बेची। अच्छा। अपनी घरवाली के, तब मैंने लेबरों का पेमेंट किया। उन लेबरों ने भी मुझे, मजदूरी ने मुझे शाबाशी दी। उन्होंने कहा ऐसे ठेकेदार होते हैं। मैंने किसी का पैसा नहीं मारा। उसके बाद मैं कहीं नहीं, फिर घर ही पर बैठ गया। अच्छा 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 अच्छा। मतलब इतना संघर्ष मतलब आपके जीवन में रहा। और उसके बाद फिर जब आप गांव में आए, और फिर गांव में आपने किस प्रकार के बदलाव देखे, किस प्रकार के लोग थे, और अब जो लोग हैं आज के समय में जो लोग रह रहे हैं उनमें किस प्रकार का अंतर है, किस उस प्रकार? समय गांव में प्रेम भी था। अब ऐसा है जहाँ पर कहीं पर अच्छा होता है तो बुरा भी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर अच्छे उस समय 50 लोग थे, बुरे कुल 5 लोग थे। आज 50 में से 5 अच्छे, 45 बुरे हो गए। ये समय आ गया है। समय को देखते हुए बिल्कुल बिल्कुल। उस समय इतना प्रेम था, किसी को किसी बात की तकलीफ होती थी सब उसके पास चले जाते थे। और उस समय कोई गाड़ी का साधन नहीं, इसका साधन नहीं, पालकी ये डोली करते थे, उसको लिटा के उसको जब तक वो सही नहीं होता था उसका साथ देते थे। बिल्कुल। घरों में उनका प्रेम इतना अच्छा था, औरतों का प्रेम इतना अच्छा था, पूछो मत। आज चप्पल पहन के जा रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं। उस समय तो ये क्या नाम कहते हैं, चावलों का ही ज़्यादा वो करते थे, कम खाना, अपना घास को दूर दूर जाते थे लोग। कितनी परेशानियां होती थी, हमने देखा उस समय को। आज तो हम देख के बहुत सके रह गए। इतना पैसा होते हुए भी लोग दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बीमारी इतनी हो गई है कि आदमी दुखी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने चौखुटिया के लिए यहाँ संघर्ष किया कई बार, क्योंकि मैं भी यहाँ एक दफ़े अध्यक्ष रहा। मैं यहाँ
यहाँ हमारा एक पंचायत घर है, यहाँ तूनी तपड़ कहते हैं, अच्छा, वहाँ अच्छा, प्राइमरी हाँ, स्कूल भी है। हाँ, हाँ, वहाँ पर मीटिंग हुई, हाँ, वहाँ पर पटवारी वो मतलब नायब तहसीलदार भी आए थे, वो भी आए, तो उसमें चुनाव हुआ तो मुझे अध्यक्ष मान लिया गया। अच्छा, तो मैं टूर पर गया, कौसानी गया, क्या नाम कहते हैं, मैं यहाँ भी गया, पंतनगर भी गया, अच्छा, बंधन यूनिवर्सिटी, हाँ, और मंसूरी भी गया, देहरादून भी गया। हमने वहाँ मीटिंगें करी, गांव गांव में कहीं पर कितनी परेशानियां हैं, कहीं पर कोई पानी नहीं है, कहीं पर किसी भूमि उपजाऊ नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल, कहीं पर ये झरने गधेरे अगला ये सब जमीन बह रही है, उसके लिए बांध बनाने बंद बनाने। इस चक्कर में हमने यहाँ बहुत कुछ कोशिश की है, बहुत कुछ किया। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आज का जो पहाड़ है, जो अगर जो संवरा हुआ पहाड़ है, कुछ भी जितना भी आप कह सकते हैं, तो वो सिर्फ आप जैसे संघर्षशील लोगों के कारण है। आपको मालूम है कि हमारे गांव में पानी की समस्या शुरू से थी और अब तक भी है। तो आपने जो पानी के बारे में भी आपने काफ़ी संघर्ष किया इस गांव के लिए, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएंगे कि क्या पानी के लिए हमने, हमारे यहाँ पहले नौले होते थे, थोड़े बहुत झरने से होते थे, धीरे धीरे बारिश कम हुई तो सूख गए। उसके बाद कहीं कहीं हैंडपम्प लगे, ऊंचाई होने की वजह से पंप में पानी नहीं आए, वो भी सूख गए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद एक दफ़े हम पंतनगर गए तो वहाँ एक क्या नाम कहते हैं, यादव जी थे, एक वो हमारा क्लास लगता था। हाँ। तो हमको पढ़ाते थे। उन्होंने कहा देखो गांव में तुम लोगों के पास जमीन में तुम सब्जी बोते हो, चाहे प्याज, लहसुन, मटर, फली, कुछ भी, हाँ। उसके लिए पानी किस समय देना चाहिए वो सुनो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जिनके गांव में पानी था, ओके। मेरे गांव में पानी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, सही बात। मैं सो गया। मैंने रामी राम था हमारे यहाँ सचिव खाते नागाड़ का, हाँ। मैंने उसे कहा रामी राम मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ तो पानी है नहीं। सुनो मैं सो जाता हूँ, हाँ। अगर कोई कहे क्यों सो गए हाँ। तो तू मुझे जगा देना, हाँ। अध्यक्ष साहब उठो। हाँ। उसने कहा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँ। मैंने कहा नहीं तुझे करना पड़ेगा, हाँ। हाँ। मैं तेरे को हाथ जोड़ता हूँ, कल को तू मेरे से भले ही कुछ ले लेना। हाँ। हाँ। मैं सो गया। थोड़ी देर में रामी राम ने कहा खड़ा होके, जो हमें वहाँ टीचर पढ़ा रहे थे, सर हमारे अध्यक्ष महोदय सो गए हैं। हाँ। हाँ। उन्होंने कहा उठो उठो उठो। हाँ। तब मैं उठा। हम्म। तब मुझे जो हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे थे उन्होंने कहा क्यों भाई आप तो इतने बड़े 11 गांव के अध्यक्ष हैं, सो कैसे गए? मैंने कहा सर जिस गांव में पीने के लिए पानी ना हो, बिल्कुल बिल्कुल, वो सिंचाई के लिए पानी क्या सोचे, क्या सोचेगा? सही कैसे बात है। होगा वो फसल मेरे पास? क्यों क्या कह रहे हो? कौन से कहाँ रहते हो? मैंने कहा चौखूटिया। कौन सा ब्लॉक? मैंने कहा चौखूटिया। जिला? मैंने कहा अल्मोड़ा। बोला क्यों आजकल इतना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं या जल स्थान में बड़े बड़े डैम करो उनके लिखते नहीं? मैंने कहा कितना लिख दिया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीने का पानी नहीं है। बोला ये तो अजीब है, फिर इसमें क्या सुनना है आपने, कहीं और को सोचो। हाँ। मैंने भलडवानी का नाम लिया, मैंने कहा वहाँ जो पानी, उसने कहा आपने यहाँ एसडीएम को लिखना। हाँ। मैंने वो भी करा, लेकिन मेरे किसी ने साथ नहीं दिया। बिल्कुल उसके बाद यहाँ जो ये पानी का चक्कर था, ये डिग्गी बनी है हाँ। त्रिपाठी के जमाने में। हाँ, विपिन त्रिपाठी हाँ। जी थे उनके जमाने में। कितना समय लगा, नीचे बनी, ऊपर पानी का, फिर ऊपर बनाई। बिल्कुल कितना बिल्कुल। संघर्ष किया हमने ब्लॉक जाके। आज भी जब ये पानी आया, आज यहाँ से कहाँ कहाँ पानी निकले, मेरे गांव में अभी पानी नहीं अभी भी है। पानी नहीं, जहाँ जबकि पर राम- मैं रहता हूँ वहाँ पे तो पानी बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे कम से कम 200 मीटर दूर जाना पड़ता है, तब एक डिब्बा पानी लाता हूँ। मेरे से लाया भी नहीं था। 2 बुढ़िया हैं हम, 73 साल उसकी उम्र होगी, 79 मेरी, 79 मेरी होगी है। पानी के लिए भी मैं अब भी तरस रहा हूँ, नहीं, जबकि बिल्कुल, आज हमारी सरकार कह रही है घर घर नल, घर घर जल। बिल्कुल, दुनिया भर का चल गया, मेरे गांव में अब तक पानी का नहीं। सही बात है, सही बात है। और बूबू जी, इस मतलब दौरान आपके जो मतलब जो अभी तक का जो ज़िंदगी का सफ़र है, उसमें ये जो हमारे यहाँ पे ये जो त्योहार जो मनाते थे, जो कौतीक वगैरह होते थे, जो गांव में इस प्रकार की रामलीला वगैरह होती थी, उसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताएंगे? क्या यादें हैं आपकी, जैसे ये अष्टमी का जो कौतीक है या फिर जो इस प्रकार के जो कौतीक जो होते थे? पहले लोग खुशी खुशी ये मेला जब करते थे, हाँ हाँ, खैर बलि प्रथा थी उसमें, बलि ये भैंसा चढ़ता बिल्कुल था, बिल्कुल, बकरे बिल्कुल चढ़ते थे। हाँ हाँ, सही बात है। तो वहाँ पर थोक होता था। हाँ। थोक थे, अच्छा। कोई उडली खान का थोक है, कोई ये कठायत गांव का थोक है, कोई ढौन का थोक है, कोई अच्छा। भरतपुर का थोक है, कोई शिमलखेत का थोक है, कोई हाट का थोक है। अच्छा। तो थोक होते थे। अच्छा, तो इतने नगारा- सब वो मतलब अच्छा तो नंगरा जाता था, निशान जाते थे, अच्छा, बैंड अच्छा। जाता था, अच्छा। और बड़े प्रेम से वहाँ पर मेला ढंग से होता था। तो वहाँ भैंसा कटता था। तो वो हर साल अलग अलग लोग जाते थे, अलग अलग थोक मतलब वो होता था? थोक वाले हर हमेशा जब मेला होता था चैत्र मास में, वो सभी नंगरा निशान लेके आते थे, अच्छा अच्छा। अपने अपने थोक में बैठते थे। तो
मतलब वो सभी मिलके वो करते थे कि एक अब गांव से जैसे होते? गुडली खान का मेरा ये है, मैं यहीं बैठूंगा। अच्छा अच्छा धौन का अलग है, वो अलग बैठेंगे। अच्छा। शिमल खेत का अलग, कठायत गांव का अलग है, अलग बटेड़ा गांव का अलग 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 बने थे। सब अलग अलग साथ मतलब लेके आते थे, बैठते अलग हाँ, अलग अपने थे। नंगारा निशान वहीं खड़ा करते थे, और फिर वहाँ पर डांस नाच होता था। अच्छा, और उसमें एक जो बलि प्रथा थी उसमें जो उसको जो भैंसा है उसको लेके आते थे जिसको, तो वो कौन लाता था? वो सभी वो मिल... लाता था, वो नंबर बारी लगती थी। अच्छा, उसकी आज बारी उडी लगती। खान की है, अच्छा, कल अच्छा, को भटकोट की है, ठीक है, परसों ठीक है। ढौन को है, ठीक है। फिर कठायत गांव की है, फिर ठीक है। गरसारी की है, बसभीड़ा है। ऐसे नंबर लगते थे हर साल। अच्छा अच्छा वो अच्छा। राउंड लगता रहता था। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर जो बीड़ा उठाता था, जो उसको काटता था, हाँ हाँ। उसी के घर, उसी के गांव फिर वो भैंसा आता था। अच्छा अच्छा काटता अच्छा वही था जो दूसरे साल भैंसा लाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हर बार वो बारी लगती थी और जो भैंसा काटता था फिर वही वो लाएगा। उसके मतलब अगले साल वो हाँ, भैंसा उसको लेके आया बिड़ था। कहते, तो बिड़, उसने बिड़ थाम लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद बकरे, हम्म, 50 बकरे कटते थे, हर गांव से बकरा जाता, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो बलि दी जाती तो थी। वही वही तो लेकिन ये आज वो प्रथा हाँ कम हो गई, कहाँ, खत्म बिल्कुल कर। बिल्कुल, क्योंकि बलि प्रथा समाप्ति की हो रही थी इसके कारण। हाँ, ये लेकिन ये किवाड़ कि हाँ, माना हुआ था हाँ, उस समय, अष्टमी का हाँ, मेला। हाँ, दूर दूर से लोग दूर दूर से आते लोग थे। आते थे, सुबह गढ़वाल को से भी आते थे। सुबह को पाठ पूजा होती थी, ब्राह्मण लोग आते थे, सब लोग अपने घर से नहा धो के थाली लेके, पिठिया टीका धो बत्ती वगैरह लेके जाते थे। सब लोग वहाँ जय जयकार, मैया की जय जयकार करके आते थे, तब जाके घर में खाना खाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये ना बहुत ही अच्छा था वो समय जो भी था। आज बहुत तो बढ़िया। आज भी होता है, लेकिन ठीक है, आज के उसमें आधुनिकता काफी अब ज्यादा दिखती है। आजकल नृत्य हो रहे हैं, हाँ। अच्छे वो हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, पहाड़ी गानों का हाँ, हाँ। उनका अच्छा हो रहा है। वो भी एक अच्छा वो है, भी मतलब चल रहा ठीक है, वो भी आधुनिक, अच्छा वो भी है, अच्छा है। प्रोग्राम और अच्छे उसके हो। अलावा आपको लगता है एक तो ये वाला जो मेला था ये बहुत बड़ा मेला हुआ करता था बहुत हमारे यहाँ मेला। पे ये वाला अष्टमी का, और भी कुछ मेले थे जो कि इसके अगल बगल में क्यों? होते थे जो मेला सोमनाथ का होता सोमनाथ, है, हाँ। मासी में बहुत बड़ा भूमिया अच्छा। मंदिर में। हाँ। भूमिया मंदिर माना हुआ है। वही वही, और एक बूबू जी इधर जो गणाई उस साइड भी कोई वो होता था। गणाई में कोई जमाने में उत्तरायण का मेला होता था, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गया है। वो कम हो गया है। वो कम हो गया। अब सिर्फ मतलब देखा जाए तो सिर्फ जो सिर्फ अष्टमी एक का अष्टमी का जो मेला हमारे है वो। गिवाड़ में अष्टमी का, हाँ। द्वाराट में साल दे, ठीक है ठीक है और मासी में सोमनाथ सल्डिया। ठीक है। और बूबू जी अब हमारे ऊपर जो ये लखनपुर है, लखनपुर की आपकी क्या यादें हैं? क्योंकि आपने बचपन से देखा है और लोग मानते हैं कि यहाँ पर मालूशाही का महल ऐसा कुछ मतलब कहा जाता है कि ऐसा था, या फिर कुछ। मालूशाही का महल नहीं, मालूशाही तो बैराट में थे। ठीक है, ओके, हाँ। यहाँ पर कतूर रहते थे, 9 लाख कतूर थे। अच्छा अच्छा, 9 लाख कत्यूर थे। तो कतूरों का ऐसा था कि उनका गढ़ था यहाँ। अच्छा, वो कतूर जो थे वो एक दफे भोट चले गए नेपाल, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी तो उनको किसी ने खाने में जहर दे दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो दुश्मनी निकाली उन लोगों ने। तो जो वहाँ एक इनके पास कुत्ता था, कतूर के पास, हाँ हाँ। तो इन्होंने पहले कुत्ते को खिलाते थे कि अच्छा। जहर होगा, हाँ, पॉइजन हाँ। कुछ होगा, मर जाएगा। हाँ। तो कुत्ते ने खाया, कुत्ता नहीं मरा, अच्छा तो इन्होंने खाया, तो ये सारे कतूर वहीं मर गए। अच्छा 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 आज ये जो भी भगवान माफ करें कतूर देवता, ये आज वो भूत को ही आए हैं यहाँ अच्छा अच्छा अच्छा। कतूर। हाँ अच्छा। अपनी गढ़ी में हाँ हाँ यहाँ पर। हम्म। तो ये कुत्तों से कतूर बहुत नफरत करते हैं। अच्छा 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 कहीं अच्छा। पर अगर इनका जतारा हो, मतलब जहाँ पर इनकी अपना बजता है ढोल की, जहाँ पर इनका वो जलता है अपना मशाल, हाँ हाँ। वहाँ पर कुत्ता नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये भी ये है, ये भी। भिकवा नाम का चौकीदार होता है, वो उसी चौकीदारी में रहता है कि कुत्ता आएगा उसको मार। अच्छा, उसके पीछे मतलब ये कहानी है, इसके कारण ये कुत्ते से काफी नफरत हाँ, करते हैं, क्योंकि क्योंकि उस कुत्ते ने उस वक्त धोखा दे दिया उसने उनको। पॉइजन खाया नहीं खाया, लेकिन वो मरा नहीं। वो मरा नहीं, ठीक है। और बूबू जी ये जो लखनपुर में एक जो सुरंग है, हाँ। जो कि वो कहते हैं स्वीटों तक जाती है, उसके पीछे क्या कहानी है? उसके पीछे का क्या? वो सुरंग जो थे, कतूर जब नहाते थे तो उसी से जाते थे। जिया है, एक जिया रानी होती है, हाँ जी। सबसे बड़ी जिया रानी। हाँ। उसके बाद ब्रह्मदेव, हाँ। धामदेव, प्रीतमदेव, हाँ। ये जो होते थे, ये नहाने वहीं से जाते। इनको कोई दिखता नहीं था, ये अंधेरे जाते थे, अंधेरे आ जाते थे। लेकिन कारण क्या था ऐसा अंधेरे जाना? अरे वो अपने सूरत किसी को नहीं दिखाते थे। अच्छा अच्छा वो अच्छा बिल्कुल ऐसे थे कि हम उनको नहीं देख पाते हैं। अच्छा वो अच्छा। अब भी आते हैं, अब भी अच्छा। जाते हैं, अच्छा। हम नहीं देख पाते हैं। जो अभी भी मान्यता है कि वो अभी भी हाँ, आते अभी हैं? है, अभी अच्छा हम देखने क्यों, वो ऐसे थोड़ी दिखाई देंगे, वो अच्छा। ऐसे नहीं दिखाई देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, उनका ये मानचवाणी का घट भी कहते हैं। हाँ जो ये चावल धोते थे, हाँ बिल्कुल। उस पानी से ये घर चला देते थे, और चक्की वो आटा पीस लेते थे। हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल, वो मतलब उसके तो अवशेष अभी भी ऊपर उनकी हैं। माया अजीब थी, वो हाँ। जाने उनकी माया जाने, लेकिन ऐसे बुजुर्ग कहते हैं, हाँ ऐसे बिल्कुल। हमने सुना। बिल्कुल।
तो एक तो ऐतिहासिक मतलब अगर उसकी बात अवशेषों की बात की जाए तो एक तो आप ये कह रहे हैं लखनपुर है, और जो दूसरा आप कह रहे हैं मालूशाही का जो महल है वो कहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये मालूशाही तो कोई वहाँ से आई थी, भोर से कहाँ से आई थी वो। हाँ हाँ इसका भी बड़ी लंबी कहानी, इतना मुझे पूरा पता नहीं है। वो बैराट में आई, मालूशाही वहाँ के रुकी। राजूला आई थी शायद। राजूला सौक्यान। हाँ 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 वो आई थी। मालूशाही जो है इन्हीं के उसमें कुछ है। हाँ मालूशाही यहाँ तो जिया ठहरी। जिया रानी, हाँ ठीक है, हाँ यहाँ जिया रानी थी। हाँ वो मालू और ये जो है हाँ। ये राजूला सौक्यान जो है हाँ। ये उधर ही साइड में, इधर लखनपुर के उसमें इनका कोई और अच्छा उनका कोई रोल नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या याद है बूबू जी आपकी, थोड़ा सा जो आपकी बताना चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज ये जो इंटरव्यू है, मतलब ये जो मैं आपसे जो बातचीत कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे जो हमारे जो गांव के जो लोग हैं और या उत्तराखंड में जो इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, क्योंकि आपने इतने साल मतलब लगभग 80 साल हो गए हैं और आपने बहुत बदलाव इस उत्तराखंड में देखा है। और क्या यादें हैं आपकी उत्तराखंड से? उत्तराखंड में ये देवभूमि है। ये देवभूमि थी, धीरे धीरे करके अब ये देवभूमि खत्म हो रही है। यहाँ का आदमी बहुत कम झूठ बोलता था। यहाँ का आदमी प्रेम का भूखा था। बिल्कुल। यहाँ का आदमी चोरी चकारी बदमाशी नहीं जानता था। हाँ। यहाँ का आदमी जो है वो कहीं भी जाए, उसने अगर बम्बई जाए, मद्रास जाए, पंजाब जाए, हरियाणा जाए, लुधियाना जाए, रोहतक जाए, वो कह दे मैं भले ही मैं चौखुटिया मैं अल्मोड़े का हूँ, अगर कोई भी अल्मोड़ा साइड का आदमी होगा तो उसे गले मिलेंगे। ये अपना पहाड़ का है। हाँ, इतना प्यार था हमारे लोगों के अंदर, आज से 50-60 साल पहले। आज की बात नहीं कह रहा हूँ मैं। आदमी पर इतना प्यार प्रेम था। और कहीं भी हो, कुछ भी हो, बारातें आती थी गांव में, जमीन में बैठते थे, दरी बिछाते थे, चटाई बिछाते थे और बैठ के खाते थे। आज कहते हैं स्टैंडिंग। और वो प्लेन से सीख के आए हैं, क्या सीख के आए, वहाँ तो जगह है नहीं, ये चपरासी है, उसके बाद रहने को घर नहीं है, वो 50-100 लोगों को बैठाएगा कहाँ? उन्होंने कहा जल्दी खाओ, खड़े खड़े जाओ। यहाँ तो इतना आराम से खाते हैं। हम घर में खाना खाते हैं, पाँव धोते हैं, हाथ धोते हैं, तब वहाँ पर पटरा बिछाते हैं, संध्या करते हैं, पूजा करते हैं, तब हम और रोटी बैठ के खाते हैं। आज इतना बदल गया है, जो यहाँ देवभूमि थी इसीलिए नर्क हो गया है, क्योंकि आदमी सब गलत बातें सीख गया है, उल्टा सुल्टा खा रहा है और उल्टा सुल्टा वो भोजन कर रहा है खड़े खड़े, चाहे जूते खोले ना खोले, हाथ धोए ना धोए। इतने बड़े बड़े नाखून हो रहे हैं, कारीगर बाहर से आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े नाखून हो रहे हैं, उनमें मैल है, लेकिन वो आटा गूंद रहे हैं, पूरी बना रहे हैं, वो मैल को कोई नहीं देख रहा है। वो बीमारी फैल रही है हमारे पहाड़ में। नहीं बिल्कुल आप सही बोला बूबू जी। मतलब ये जो परिवर्तन है, ठीक है, परिवर्तन बहुत प्रकार के हुए, लेकिन ये कुछ परिवर्तन बहुत गलत हुए हैं, जो कि समाज को भी बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रहे हैं। बट अनी भी जो भी है बूबू जी, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस बीमारी में भी आपने ये 10 मिनट निकाले और मुझे समय दिया, और हमने कम से कम कुछ वो बातें कही जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, और मैं मतलब कामना करता हूँ कि आप कम से कम 100-125 साल और जिएं। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं तो कह रहा हूँ ये पहाड़ में तो जीना तभी अच्छा है जब आदमी में प्रेम हो। बिल्कुल। एक बात और कहता हूँ अब आखिर में। बिल्कुल बताइए। यहाँ पर सब चीज़ है। हाँ। एक दफे यहाँ मीटिंग हुई। हाँ। वहाँ कहा गया ये स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल। अपर प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, जूनियर हाई स्कूल बंद हो गए। बिल्कुल। तो हमको भी कोई महोदय ने कहा, महाशय ने, अच्छे थे, हाँ। आप भी कुछ बोलिए। हाँ। जैसे आपने कहा। हाँ सही, बिल्कुल। भाई मैं ऐसे ही ठहरा। हाँ। मैंने कहा पहले ये बताइए, हाँ। आज हमारे ग्राम पंचायतों में लोग सब बीपीएल कार्ड बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? मैंने कहा क्यों बना रहे हैं? और लोग हंसने लगे, चुप हो गए। हाँ। मैंने कहा बस सवाल तो आपने पूछा। हाँ सही बात है। इसका जवाब दीजिए, बीपीएल कार्ड क्यों बना रहे हैं? कि उनके पास कुछ नहीं है। सही बात है। सुन लो। हाँ। कुछ नहीं है। हाँ। और स्कूल बंद कर दिए। हाँ। क्यों कर दिए? उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे हैं। 500 रुपया गाड़ी वाला स्कूल जाने का ले रहा है। 500 रुपया जो वो केजी में नंबर पहले दर्जे में भर्ती हो रहा है उसकी फीस जा रही है। 1000 रुपये वहाँ देने के लिए बच्चों को है।
लेकिन बीपीएल कार्ड के लिए मतलब गेहूं चावल के लिए पैसे नहीं है। हम्म, स्कूल बंद इसलिए हो गए क्योंकि इनके पास पैसा है, अच्छे स्कूलों में भेज रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद कर दिए। और बीपीएल के लिए सरकारी गोदाम देख रहे हैं बिल्कुल, कि सरकार हमें दे। मैंने कहा इनका बीपीएल कार्ड बंद कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जिनके बच्चे अपर प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाले हैं वो वहाँ पढ़े तब उनका बीपीएल बने। बिल्कुल बिल्कुल तो तालियां बजी वहाँ। नहीं 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 मैंने सही कहा बात आप बिल्कुल बोली। सही बात हाँ, कर रहे सही बात है, हाँ। हैं। अरे स्कूल बंद हो गए हमारे यहाँ, बिल्कुल 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 इतनी अच्छी अच्छी इमारतें बंद हो गई जिसमें लाखों रुपया सरकार ने खर्च कर रखा सही है। बात है, सही बात है। तो बीपीएल के लिए तो तुम गेहूं चावल के लिए तो तुम कहो हमें तो हम भूखे मर रहे हाँ, हैं, सही। और स्कूलों के लिए तुमको हमारे पास पैसा है, कौन है तुम्हारे स्कूल में? बिल्कुल ये क्या हुआ? नहीं, हाँ, विरोधाभास है, विरोधाभास है, बिल्कुल दोनों चीजें काफी तो अलग हैं। क्यों नहीं ये सरकार को देखना चाहिए, नहीं बिल्कुल देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। तो एक ग्राम प्रधान था, उसने इतनी जोर से तालियां बजाई, उसने कहा जय मंडाल जी आपने इतनी ऊंची बात कही हम सोच भी नहीं सकते। सही बात है। क्या सही। मैंने गलत कहा? नहीं नहीं बिल्कुल क्यों सही स्कूल बात बंद है। हो गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बीपीएल के लिए लाइन लग रहा है हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? सही बात है, सही बात है, सही बात है, हाँ। 1000 रुपया तुम 500 तुम स्कूल की फीस दे रहे हो, 500 रुपये तुम गाड़ी का दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ये बात सच है। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हाँ। हैं अगर वो कक्षा 1 में मतलब आवा में केजी में भी जा रहा है तो 500 रुपये ले रहे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में। बिल्कुल बिल्कुल और वहाँ पैसा है उनके लिए। बिल्कुल आज स्कूल बंद हो गए ये, स्कूल कितना नुकसान हो रहा है सरकार का, जनता का। बहुत 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 नुकसान। एक तो ये बीपीएल कार्ड वगैरह जो है ठीक है बनाइए, अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है उसको दो। गरीबों के लिए भैया 2 रोटी मिलेंगे तभी तो जिएंगे। सही बात है, जिसको मगर उन जरूरत है। गरीबों के लिए सरकार ने स्कूल भी तो खोले हैं, तो स्कूलों का क्यों नहीं वो इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात आपने कही है। और उसका तालियां बजी वहाँ। हाँ, उसके पीछे जो तर्क दिया वो भी बिल्कुल सही है। नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ इस क्यों बात बंद से। हो रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तुम गरीब हो, तुम्हारे पास रोटी नहीं है, हैं? रोटी खाने को नहीं है, स्कूलों के लिए इतना फीस है। हाँ सही नहीं बात है, सही बात ये है। पहाड़ जो है ना, अब क्या बताऊं। नहीं कोई बात नहीं बुबू, आपने संघर्ष किया और कम से कम पहाड़ को जिंदा तो रखा है इस बहाने आप लोगों के कारण जो है कि- हमारे चौखुटिया ब्लॉक के अंदर 102 गांव हैं। हाँ जब मैं होश में आया था उस समय यहाँ पर 52 गांव थे। आज अच्छा। इस उम्र में मैं आ गया हूँ तो 102 गांव हैं। हाँ हाँ 102 गांव के अंदर कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, हाँ, हाँ। कोई अच्छा यहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं है कि खेल का इसका, हाँ और यहाँ पर आज तक एक अल्ट्रासाउंड नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अल्ट्रासाउंड भी नहीं है, हाँ, हाँ। है लेकिन उसका ताला ऑपरेटर लगा नहीं रहता है, लेकिन उसका महीने ऑपरेटर में नहीं। 1 दिन खुलेगा। हाँ सही बात है। 102 गांव अगर मान जाए एक गांव से एक आदमी भी आएगा अल्ट्रासाउंड के लिए तो 102 लोगों का कब तक करेगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं नहीं और बहुत दूर कम से कम 20 किलोमीटर एरिया है ये। कहाँ शिमल खेत, कहाँ ये तलाक ताल, कहाँ टेढ़ा गांव, कहाँ खेड़ा नावा, कहाँ मासी, कहाँ देघाट, कहाँ फड़िका, कहाँ क्या नाम कहते हैं ये इलाका इधर ही मासी साइड का, कहाँ कितना कितना सुरना कोराली, वो इलाका इतना बड़ा, कहाँ महाकालेश्वर, कहाँ द्वारका, कहाँ 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 क्या है, तो वो कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं तो क्या है ये? नहीं बिल्कुल जो स्वास्थ्य जो व्यवस्था है सरकार उसमें तो- बहुत कुछ कर रही है मगर समझ में नहीं आ रहा है क्या हाँ हो। सही बात है, सही बात है। ये है नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आपने इस बहाने मतलब कम से कम आप इस बातचीत के बहाने आपने कम से कम एक जो समस्याएं जो कि आज के समय में ये जो गांव और ये जो इलाका झेल रहा है, जैसे पानी की समस्या है, दूसरा जो शिक्षा के ऊपर जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही बात कही है, और ऐसे ही स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो कम से कम जो लोग पहाड़ में रहना चाहते हैं वो कम से कम रहेंगे। आज मेरे घुटनों में दर्द हुआ, मेरे आंखों में दर्द हुआ, अगर यहाँ साधन होते मैं बाहर क्यों जाता, इतना रुपया खर्च क्यों करता, खाने पीने का रहने का किराया क्यों देता, लेकिन यहाँ मेरे लिए साधन ही नहीं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ बुबू जी, आपसे ना इस बातचीत के बहाने ये जो समस्याएं हैं इनके ऊपर जो बात ये निकल के आई है ये आज का सच है। और मुझे तो ये लगता है कि जो यहाँ के जो आज सरकार ने बहुत अच्छा कर रखा है, जैसे गांव-गांव में रोड बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खुशी की बात है। सही बात है, बन गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे यहाँ ये क्या अगर गांव को रोड खुली, ये गई अभी 7-8 किलोमीटर। अब ये बात सुनिए, ये सोचने की बात है। अब उसमें कोई गाड़ी नहीं, सही बात है। मैंने कहा यहाँ मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग से कोई मिले थे, मुझे मैं नाम नहीं जानता, मैंने कहा साहब रोड तो आपने खोल दी। बिल्कुल। अब मैं ये नहीं कह रहा, ये प्राइवेट गाड़ी वाला 70 रुपया ले रहा है जाने का, 70 आने का 140 रुपया, अब 60 कर दिए हैं।
120 रुपया तो गरीब आदमी 120 रुपया आने जाने का देगा, तो 120 रुपये में तो महीने की सब्जी खाएगा। बिल्कुल 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 तो अगर आप सरकार इतना कर रही है तो एक बस चला दो। बिल्कुल, हाँ, जिससे कि हाँ कम से कम मतलब जो लोग उसका फायदा तो हो तो सके। प्राइवेट बस वाले कहते हैं अगर हमें परमिट देते हम तो चला देंगे। वही, बिल्कुल। हम यहाँ से सिर्फ वो बोला हम 15 या 20 रुपया टिकट लेंगे, ज्यादा नहीं बिल्कुल, सही लेंगे, बात है। बस वाला बोला। हाँ। अब मनमानी गाड़ी वाले 60-70 रुपया ले रहे हैं। हाँ। अब गरीब आदमी तो जा ही नहीं रहा वगैरह, हम कहाँ से लाएंगे? आने का 70, जाने का मतलब 120-130 रुपये कहाँ से देंगे हम? हमारे बस का और रोडवेज बस हाँ उनके घर तक यहाँ तक हाँ सिर्फ 20 रुपया लेती नहीं, है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ से उनका 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर घर पड़ता है, वो उसी से जाते उसी से हैं। चला है। वो नहीं जाते हैं। बिल्कुल, वो हाँ, कहते हैं क्योंकि कौन जाए पैदल हाँ, साला 5-6 किलोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल तो सरकार कर तो रही है हाँ। विकास, हाँ। मगर गरीब पैसे कहाँ से लाए? बिल्कुल, बिल्कुल। और गरीबों के पास साधन होते, बाइक होती, स्कूटी होती, गाड़ी होती, तो रोड तो अच्छी हो गई थी, लेकिन उनके पास है कहाँ गाड़ियाँ? हाँ सही बात है, सही बात है। बना नहीं, रही है। बिल्कुल 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 मैं गलत नहीं कर रहा हूँ नहीं आपसे? नहीं बिल्कुल, मैं नहीं, सरकार अपनी तरफ से वो कोशिश कर रही है, बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही हमें भी मतलब उस सरकार का साथ देना चाहिए। जब गाड़ी चौरासी से दिल्ली जाती है, हाँ हाँ 84 से चौखुटी आती है बस, हाँ। तो क्यों टर्न वहाँ से एक गाड़ी वो प्राइवेट क्यों नहीं चलाते थे इधर बिल्कुल को? बिल्कुल 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 जो ये रामनगर को जाती है, बिल्कुल बिल्कुल एक गाड़ी और रोडवेज वाली ऐसे चलाते सोनगांव से। हाँ, हाँ। एक आना तो उनको चौखुटिया ही है, चौखुटी, बिल्कुल सही बात तो है। वहाँ से वो केमो चलाते। कोई वो कहते हैं केमो वाले हमें सरकार परमिट दे दे, नहीं, हाँ। हम चला लेंगे। हाँ, छोटे मोटे जो रूट है उनको मतलब उनके परमिट अगर मिल आना तो जाते उनको यहीं पर है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वहाँ से कोई ज्यादा पैसेंजर थोड़ी है, 2 बसें, एक रोडवेज इस रोड से आ जाएगी, ये वो इस रोड से आ जाएगी, ये 6-7 किलोमीटर का ही तो फर्क है। नहीं नहीं बिल्कुल लेकिन- बिल्कुल नहीं बिल्कुल बूबू आपने सही वो बोला। फिर मतलब अब- आज के गांव को आज के गांव हमें की जो समस्याएं हैं हाँ। उनके बारे में आपने बताया, और उनको, और मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा कि इस उम्र में भी आप चिंतित हैं इन सब विषयों के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आगे की जो जनरेशन है वो इन सभी जो प्रॉब्लम्स इनको फेस करने वाली है। और धन्यवाद बूबू जी आपका, ये इंटरव्यू वैसे भी सही काफ़ी बात है। लंबा हो अरे गया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। विकास करने से होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विकास करने से और- होगा, और इस उम्र में कहने भी से हाँ, नहीं हाँ, वही, होगा। और इस उम्र में भी मतलब वो कुछ नया करने की और कुछ अच्छा करने की जो आपकी जो लालसा है वो बड़ी मतलब तारीफ़ के काबिल है। और यही कारण है कि मैं आप ये इंटरव्यू एक्चुअली करना चाहता था, और यही कारण है कि हम आपसे ज़िंदगी भर और जब तक आप में कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। धन्यवाद।